हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 10। ये शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है अरुण एंड वरुण वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:3। तो ओल्ड रेशो है 2:3। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 1:2। और नई रेशो है हमारे पास 1:2। ठीक है। For this purpose, the goodwill of the firm is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 3 years। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ परचेजेस हैं 2 ईयर परचेजेस, और एवरेज प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे 3 सालों के दिए हैं 1,50,000, 1,40,000 और 2,20,000। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रिजर्व्स अपीयर इन द बुक्स। कितने के रिजर्व्स हैं? 1,10,000 के। पार्टनर्स नाइदर वांट टू शो गुडविल इन द बुक्स और नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। देखिए, ठीक है बच्चों, एक तो जो आपके रिजर्व वो 1,10,000 रुपए के रिजर्व हैं बुक्स में जो अपीयर्स हैं। जो पार्टनर है ना तो वो गुडविल को बुक्स में दिखाना चाहते हैं, ठीक है, नाइदर वांट टू शो, और साथ ही जो आपके रिजर्व्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया हो पार्टनर नाइदर वांट टू शो गुडविल इन द बुक्स और नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, तो बच्चों उस केस में एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बोला भी गया है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट टू द चेंज बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री, है ना, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताई थी, है ना, क्वेश्चन नंबर 9, 8 और 7 में। ठीक है, वही कि गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप ऐसे फॉर्मेट लगा लो, जनरल का फॉर्मेट, है ना, और उसके नीचे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड रेशो ऑफ अरुण एंड वरुण, है ना। तो ओल्ड रेशो कितना है हमारे पास? यहाँ पे ओल्ड रेशो है 2:3, और न्यू रेशो कितना है? न्यू रेशो है 1:2। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग जो रेशो होती है उसका क्या फॉर्मूला है? देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर है तो यहाँ पे अरुण का गेन और सैक्रिफाइस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2/5 माइनस 1/2, है ना। तो देखिए, ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। सो 2/5 माइनस 1/2, तो इस एक बार में चेक कर लो। देखिए, हाँ, तो बच्चों इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आ जाता है यहाँ पे 10, है ना। तो 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, तो 4 और -5 -1/10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है आंसर -1/10 जो है आया है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टनर है ये गेनिंग पार्टनर है। ठीक है। दूसरा, वरुण गेन और सेक्रीफाइस, तो इसका जो शेयर है वो है 3/5 -1/2। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा? देखिए, तो मुझे 3/5 में से 1 अपॉन एक मिनट, 1 और 2 3, सॉरी बच्चों, यहाँ पे 1/3 होना चाहिए, सॉरी, है ना। तो
2/5 सॉरी 1/3 होना चाहिए। तो 15 आएगा एलसीएम, सॉरी है ना, 5 3 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15, तो 6 माइनस 5 तो 1/15। तो ये जो है 1/15 आएगा ये, और ये जो है वो प्लस में आ रहा है, इसलिए ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी जो है वो 1/3 आएगा। सो यहाँ पे जो है अब मैं लिखूंगा 3/5 और यहाँ पे इसका शेयर है 2/3, ठीक है। आप ये यहाँ पे जो है वो रेशो दे सकते हैं 2/3 और सॉरी 2:3 और 1:2, ठीक है। फॉर्मूला आप लगा लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशो का। सो 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे जो है हम लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 5, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4/15। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4/15, ठीक है। एक बार बच्चों मैं फिर से ये कैलकुलेशन जो है करूँगा, है ना। देखिए इस बार ध्यान से देखिए। सो 3/5 मेरे पास यहाँ पे है माइनस 2/3, यहाँ पे एलसीएम आ गया 15 और 5 3 ज़ा और 3 5 ज़ा, तो 9 माइनस 10 यानी कि -1/15, है ना, सॉरी। तो ये जो है आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे -1/15। तो इसका मतलब ये है कि ये गेन कर रहा है। मैंने आपको बताया था अगर कोई पार्टनर का शेयर माइनस में आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला यूज करके, तो वो गेन करेगा, ठीक है। तो एक गेनिंग पार्टनर है और दूसरा सैक्रिफाइसिंग है, ठीक है। ओके, जो एंट्री यहाँ पे पास होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एंट्री क्या आएगी, वो आएगी वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे देखिए डेबिट करेंगे, ओके। तो इसके कैपिटल अकाउंट को कर दिया है हमने डेबिट। तो वरुण का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया है और क्रेडिट करेंगे टू टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा वो कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमको गुडविल का जो है वो अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे बताया है कि एक तो आपके पास जो प्रॉफिट्स दिए हैं वो है 1,50,000, 1,40,000 और 2,20,000, है ना। तो वर्किंग नोट हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। एक वर्किंग नोट तो हमने बना दिया, यहाँ लिखेंगे हम कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे आएगा, है ना। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल यहाँ पे जो आएगी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स
परचेजेस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास अब एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले फाइंड आउट करने पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट्स है 150, 140, 1,50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,20,000। ओके, इसको डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ईयर हमारे पास यहाँ पे है 3 से इसको डिवाइड हम कर देंगे। ठीक है, सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? देखिए 1,50,000 1,50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास 1,70,000 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 1,50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,20,000, है ना। तो 5,10,000 ये आया। ओके, 5,10,000 जिसको मैं डिवाइड करूंगा 3 से, है ना, और इसको सॉल्व करके हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा? 1,70,000। तो जो 1,70,000 का हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो क्वेश्चन में दिए गए हैं यहाँ पे, वो है 2, है ना। तो हमारे पास गुडविल की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये मेरे पास 3,40,000 रुपए गुडविल की वैल्यू आ गई, है ना। और रिजर्व्स जो है आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं अलग से। तो रिजर्व का जो अमाउंट है वो है 1,10,000 रुपए का। तो 1,10,000 के आपके पास रिजर्व्स हैं, है ना। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो है वो कैसे आएगा? अमाउंट ऑफ कंपनसेशन 3,40,000 प्लस 1,10,000, है ना। इन दोनों को करेंगे, इनको हम करेंगे देखिए प्लस। ओके, और मल्टीप्लाई जो है वो कर देंगे किससे? जो इनका शेयर हमने निकाला है 1/15, 1/15 से। ठीक है, तो देखिए 3,40,000 में 1,10,000 को हम ऐड करेंगे गुडविल की अमाउंट को, 4,50,000 ये हमारे पास जो है वो आ गया, है ना। तो 4,50,000 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/15 से, तो इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 30,000 रुपीज आ गया है। बच्चों ये जो 30,000 रुपये आया है इसी से जो है हम क्या करेंगे, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसी से ही हम एंट्री पास करेंगे। ये अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था वो था हमारा अरुण, है ना। तो अरुण को क्रेडिट किया है और वरुण को डेबिट किया है क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है। तो 30,000 रुपीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा और उसके बाद 30,000 रुपीज से मैं क्रेडिट कर दूंगा अरुण को यहाँ पे। ठीक है, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है, टू अरुण कैपिटल अकाउंट क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ना। और जैसी नरेशन मैंने पीछे लिखी थी वैसी ही नरेशन मैं यहाँ पे लिख दूंगा, है ना, कि क्या? कि बीइंग proportionate share
प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ गुडविल एंड, है ना, यहाँ पे अब रिजर्व भी आ गया है, रिजर्व्स एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने इसको एडजस्ट किया है। इस तरीके से हम जो है बच्चों उसको लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए बच्चों, एक बार मैं आपको अभी बता देता हूँ, हम जो कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं वो जो है टोटल गुडविल से कर रहे हैं, ठीक है। टोटल गुडविल यानी कि ये फर्म की गुडविल है, कौन सी, मैंने जिसको अंडरलाइन किया 3,40,000, और ये हमारे पास टोटल रिजर्व है, ठीक है। तो हमने टोटल गुडविल में टोटल रिजर्व को ऐड किया और 1/15 से हमने किया है बच्चों, है ना। मैंने 1:1 से नहीं, 1/15 से इसको मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि ये फर्म की टोटल गुडविल है, ये फर्म की गुडविल है, किसी पार्टनर का शेयर नहीं है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाता है, देखिए कंप्लीट, है ना। बस इतना सा ये क्वेश्चन है। ऊपर एक जनरल का फॉर्मेट लगता है और नीचे जो है आप अपने हिसाब से देखिए जनरल का फॉर्मेट लगा देना। इस तरीके से आप इसको करना पड़ेगा आपको। ओके, तो अब हम देखिए आंसर देख लेते हैं। तो वरुण डेबिट है, अरुण क्रेडिट है, 30,000 से आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, है ना। देखिए आप मैं आपको यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, है ना। 30,000 रुपीज से वरुण को इन्होंने डेबिट किया है ना। और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए जैसा कि मैं बोल रहा यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हैं, देखो ये 30,000 रुपीज से डेबिट क्रेडिट किया है ना, वरुण और अरुण को। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और इनकी ओल्ड रेशियो है 7:3:2। तो 1 जनवरी 2022 से इन्होंने डिसाइड किया कि 8:4:3, तो नई रेशियो है 8:4:3। तो गुडविल जो है आपकी यहाँ पे कैसे निकाली जाएगी? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स प्रॉफिट, है ना, ठीक है। Goodwill is to be valued at the average of 3 years profit preceding the date of change in profit sharing ratio। तो बच्चों जो है आप जो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, है ना, वही आपका गुडविल जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए देखो ध्यान से देख लो। तो 52,000 प्लस 48,000 प्लस 60,000, है ना, इन सबको 60,000, एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट ये। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंज। ओह सॉरी, तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंज आ रहा है उससे पिछले जो 3 प्रॉफिट है, 90,000, 60,000 और 48,000, ये वाले प्रॉफिट, सॉरी, है ना। तो इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो 48,000, है ना, 48,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000, ठीक है। ये पिछले 3 सालों के प्रॉफिट हो गए, डिवाइडेड बाय करूंगा मैं 3 से। तो देखिए यहाँ पे मेरा 66,000, ये जो आंसर आया है ये गुडविल का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुडविल का आंसर भी 66,000 ही है ना। मैंने इसको जूम कर दिया, देख लीजिए। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप ये 90, 60 और 48 इन 3 प्रॉफिट्स को लेंगे, है ना, 52 को नहीं लेंगे जो लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बच्चों गुडविल तो आ गई, जर्नल एंट्री मैंने आपको बता दी कैसे आती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे 11